संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सब सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो हम आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। देवी देवा जगत में केतिक पूजे जाए, सतगुरु की पूजा किए सबकी पूजा हो जाए। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ी बात समझाना चाह रहे हमें। बहुत ज्यादा हैं देवी देवता जगत में, कितने ही लोग उनकी पूजा करते हैं। केतिक पूजे जाए, बहुत लोग उनकी पूजा अर्चना करते हैं। सतगुरु की पूजा किए सबकी पूजा हो जाए। शब्द भेदी गुरु एक है, उसकी भक्ति, उसकी अर्चना अगर साधक करता है, सभी देवी देवताओं से ऊपर की पूजा है वो सबकी हो गई। एक साधे सब सद है, सब साधे तो एक जाए। माली सींचे मूल को, फूले फले अघाए। कबीर साहिब अन्य श्रीवाणी भरमाते हैं, एक परमात्मा की, एक खुदा की, एक रब की। जो भक्ति कर लेता है सभी की हो जाती है। कैसे? तुलना करके बताई साहिब ने। एक पौधे की जड़ में पानी देता है किसान, पूरा पौधा हरा भरा, तना, पत्ते, फूल, फल भरपूर हो जाता है पौधा।
और जड़ में पानी न दे के पत्तों में फेंकता रहे, चारों तरफ घुमा घुमा के फेंकता रहे कोई पानी, लाभ नहीं मिलेगा, जड़ ही सूख जाएगी। परमात्मा रूपी भक्ति की जड़ है। अगर इसको करेंगे हम, तना, टहनियां, पत्ते, फूल, फल, पूर्ण कंप्लीट भक्ति हो जाएगी। और सब सद है, सबकी साधना हो गई समझो। किसकी? एक पेड़ में सब कुछ है। एक साधने से सब सद गए। जड़ में पानी दे दिया, सब फलीभूत हो गया। परमात्मा रूपी भक्ति की शक्ति में जड़ में पानी यानी उनकी साधना कर ली, सबकी हो गई, सबकी हो गई। साईं जी तो समझा रहे हैं, देवी देवा जगत में केती के पूजे जाए, कितने की पूजा करेंगे हम? कोई ने कोई रूठा रहेगा, सभी तो खुश हो ही नहीं सकते। सभी तो हमारे भाई है ना परिवार में। 10 भाइयों का परिवार हो या 5 का परिवार हो, सभी खुश होते नहीं कभी। किसी न किसी बात पे अनबन बनी रहती है, किसी न किसी की रहती है जगत में। यहाँ उस एक प्रभु की भक्ति करने से सबकी भक्ति हो गई समझो, सबकी पूजा हो गई, सबकी पूजा हो गई समझो। अब आते हैं, देव कहाँ है? कोई रूप तो देवों का दिखता हो बाहर से, ऐसा है नहीं। वो तो मान लो में गए हैं। मान लो 97 देव है, उसकी आकृति किसी ने बना के रख रखी है। वास्तव में तो कोई नहीं दिखता वो कहीं भी स्थूल में। तो फिर मान लो, फिर परमात्मा को मान लो, सबसे बड़ा तो वो है। अगर मान लो पे आना है तो परमात्मा को मानो। मान लो मूलधन 100 रुपए, फार्मूला है, उत्तर आ जाएगा। जब मान लो पे उत्तर आना है फिर परमात्मा आएगा बात में। मान लो के साथ परमात्मा जान लो पे है। देवों के साथ जान लो नहीं आता, केवल मान लो होता है। और बारी पूजा अर्चना उनकी। पूजा अर्चना से क्या मिलता है? जगत का जो उनके पास शक्तियां होती हैं, थोड़ा बहुता माया कुछ यहाँ का मिल जाता है, लेकिन बदले में जो श्वास ले गए वो हमारे जीवन के, वो वापिस लाके दिखा दो ना कोई। अनमोल श्वास गए, 20 साल तो गए पूजा पत्ती में। 20 वर्ष के श्वास गिन लो, 21,600 श्वास 24 घंटे में हम खर्च कर देते हैं। गिन लो 20 वर्ष कितने गए। 20 वर्ष को गिन के फिर बताओ कितनी पूंजी खोई और उन्होंने कितनी मारा को दी, देख लो। एक परमात्मा इको सिमरो नानका, जो जल थल रहो समाये, दूजा खाए सिमरिय जन्मे ते मरी जाए। अमरलोक के संत नानक जी महाराज समझाते कहते हैं, एक रब, एक खुदा, एक परमात्मा का सिमरन कर लो भाई। जल में, थल में, नभ में समाया हुआ वो। दूजा काई सिमरिए जो जन्मे ते मरी जाए। दूजा क्या है? हमारे जबान पे शब्द बोलते हैं हम, ये वचनिक हैं, वचन से बोलते हैं हम। बोलते समय एक अक्षर है पहला, शुरुआत हो गई, पूरा अक्षर समाप्ति हो गई। जन्मे ते मरी जाए, जो जन्म मरण में बैठे हैं खुद शब्द, वो हमें अमर लोक नहीं भेज सकते।
नहीं भेज सकते। अमरलोक भेजने वाला कौन सा है? वो ऊंचा नाम है। वो क्या है? आत्मा परमात्मा के बीच में जोड़ने की डोरी है कोई। हमारे फिटिंग हो रखी है घर में बिजली की, डोरी बीच में कटी हुई है, प्रकाश तो नहीं हो रहा, अंधकार भरा कमरों में। तो डोरी जोड़ देगा कोई, मैकेनिक आएगा जानकर, क्या हो जाएगा? प्रकाश सारे घर में। फिर हमारे फिटिंग तो पहले से हो रखी है, गुरु आएगा उस डोरी को जोड़ देगा, आज्ञा चक्कर में प्रकाश हो जाएगा। अंधकार भरे हुए घट में, मकान में प्रकाश हो जाएगा। फिर उसी प्रकाश, सुनो पहले, रात को हम प्रकाश में काम करते हैं, चाहे दीपक जलाओ चाहे मोमबत्ती जलाओ। अब तो बिजली खोज करके मनुष्य ने बिजली बना रखी है भाई, लेकिन अंधेरे में तो कोई काम नहीं कर सकते हम। प्रकाश किसी भी चीज का हो, मोल आएगा, बिल्कुल खर्चीला होगा वो। विराट सूर्य को छोड़ दो, बाकी सारे प्रकाश खर्चे वाले होंगे। घी जलाओगे खर्चा, तेल खर्चा, मोमबत्ती खर्चा, मोम का, बिजली का बिल आता है महीने में। इस विराट सूर्य का कोई बिल नहीं है। और सुनो, ये सब के लिए है, गरीब अमीर, 84 के जीव जंतु जितने पड़े जंगलों में, वनों में, सबके लिए ये तो वह जो मस्तक में ब्रह्म ज्योति है, उसके चांदने में आत्मा काम करेगी। 9 द्वारों में 9 द्वार में जगत का काम करी थी। जगत का काम भी 9 द्वारों में प्रकाश रहते रहते किया इसने। अब 10वां द्वार खुल गया, वहां भी प्रकाश है। फिर उस प्रकाश में ये परमात्मा की तरफ चलेगी, वहां परमात्मा वाला कार्य करेगी। वो क्या है? कर्म काटेगी अपने, पाप कर्म जो बंधन कारक है इसका, जो पीड़ा का कारण बने हुए हैं, वो कर्म है हमारे, और हमारे साथ हो कर्म। कर्म जैसे लकड़ियां सूखी हैं, फूंक दो राख बन जाएगी, वो कर्म भी फूके जाएंगे। ज्ञान अग्नि में दग्ध होते हैं। साहिब सन 1398 में यहां धराधाम पे आए, कबीर साहिब के नाम से खूब प्रचार किया। अमरलोक का रास्ता उन्होंने खोला था यहाँ पे। पहले सवर्ग महासवर्ग के रास्ते खुले थे, कठिन योग थे, अष्टांग योग थे, हठ योग थे, तपस्याएं थी बड़ी बड़ी, देवताओं को खुश किया जाता था, तब कुछ थोड़ी बहुत शक्ति मिलती थी माया की। अमरलोक का रास्ता खुला नहीं था, साहिब ने आगे खोला है। उस समय के बाद जितने भी संत आए हैं संत मत के, सबको साहिब ने अपना डोरी से जोड़ के आगे रास्ता खोल दिया था। तो साहिब ने अपने समय खूब प्रचार किया, संतों ने खूब किया। और उस समय में बहन कमाली बाई जो मुर्दा थी उसको जिंदा करवाया था शेख तकी ने। और ये जो था इब्राहिम लोधी था दिल्ली का राजा, परीक्षा ली थी साहिब की। खुदा अल्लाह रब कहते इसको, इस लड़की को जिंदा करके दिखाए तो मानेंगे। तो साहिब ने उसको जिंदा किया था कमाली को। तो कमाली बहन बहुत ऊंची संत हुई हैं और साहिब के साथ रहा करती वो पुत्रीवत। तो उनकी बहुत श्रीवाणियां हैं, तो उनमें से एक लेते हैं आज श्रीवाणी। साहिब अपने समय पर आए, उन्होंने अमरलोक का रास्ता खोला। जो लाइन थी वो भेद साहिब ने बताया, और बड़ा कठिन रास्ता है वो।
वहाँ आसानी से चढ़ा नहीं जा सकता, ये शरीर समेत नहीं जाते वहाँ पे। शरीर तो वैसे भी यहाँ रह जाना है, मौत पे भी छूट जाता है। तो सुरती यानी आत्मा जाती है वहाँ पे, और आत्मा सुरती जब जाएगी वो जीते जी इस शरीर के जीते जी जाने की तैयारी करके और जाएगी भी जितना जहाँ तक जा सकती है अपनी शक्ति से, लेकिन आगे तो शब्द की शक्ति काम करती है। तो वो जो है साहिब ने खूब बखान कर रखा है, और बड़ी गहरी वाणी है ये साहिब की। साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, मिलना कठिन है कैसे मिलूं मैं, अपने हरि से जाए बने ना कोई उपाय, बने ना कोई उपाय। मिलना कठिन है कैसे मिलूं मैं, अपने हरि से जाए बने ना कोई उपाय, बने ना कोई उपाय। मिलना कठिन है कैसे मिलूं मैं, अपने हरि से जाए बने ना कोई उपाय, बने ना कोई उपाय। ओ घट घाट बाट रपटीली, पाँव नहीं ठहराए। ओ घट घाट बाट रपटीली, पाँव नहीं ठहराए। शून्य शिखर में सेज पिया की, शून्य शिखर पे सेज पिया की, हमसे चढ़ो न जाए बने ना कोई उपाय, बने ना कोई उपाय। मिलना कठिन है कैसे मिलूं मैं, अपने हरि से जाए बने ना कोई उपाय, बने ना कोई उपाय। लोक लाज कुल की मर्यादा, मोह से सही न जाए। लोक लाज कुल की मर्यादा, मोह से सही न जाए। घर में पिया परदेस बराबर, घर में पिया परदेस बराबर, देखे बिन रहा न जाए बने ना कोई उपाय, बने ना कोई उपाय। मिलना कठिन है कैसे मिलूं मैं, अपने हरि से जाए बने ना कोई उपाय, बने ना कोई उपाय। आशा तृष्णा त्याग प्यारी, गगन मंडल चढ़ी जाए। आशा तृष्णा त्याग बावरी, गगन मंडल चढ़ जाए। गम से पार अगम से आगे, गम से पार अगम से आगे, सुरती झकोले खाए बने ना कोई उपाय, बने ना कोई उपाय। मिलना कठिन है कैसे मिलूं मैं, अपने हरि से जाए बने ना कोई उपाय, बने ना कोई उपाय। रामानंद मिले मोह सतगुरु, मार्ग दियो है बताए। रामानंद मिले मोह सतगुरु, मार्ग दिया है बताए। कहीं
कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधु, उठे न अधर से पाए, बने ना कोई उपाय, बने ना कोई उपाय। मिलना कठिन है कैसे मिलूं मैं, अपने हरि से जाए बने ना कोई उपाय, बने ना कोई उपाय।